गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, शब खैर। दोस्तों, मैं हूँ श्रद्धा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही होगी और आप इसे रेगुलर बेसिस पे सुन भी रहे होंगे और ये कहीं ना कहीं आपको आपकी लाइफ में मदद भी कर रही होगी। अगर आपको स्टोरीज अच्छी लग रही हो और आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा शेयर करें। जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं और इन कहानियों को आप जाकर पढ़ भी सकते हैं। इन कहानियों की डिटेल आप नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ये कहानी है एक अहंकार के ऊपर बनी हुई है कि इंसान जो है अहंकार में अपने आप को कितना बर्बाद कर लेता है। और अहंकार सिर्फ इंसानों को नहीं होता, पेड़ पौधों को भी होता है। लेकिन ये जो कहानी है आज पेड़ पौधों के माध्यम से इंसान को समझाने की कोशिश की गई है। तो चलिए सुनते हैं आज की हमारी इस कहानी को। एक बहुत ही सुंदर घने जंगल था जिसमें बहुत सुंदर सुंदर पेड़ लगे थे। उस जंगल में एक आम का और पीपल का भी पेड़ था। एक बार एक मधुमक्खियों का झुंड उस जंगल में रहने आया, लेकिन उस मधुमक्खियों के झुंड को रहने के लिए एक घना पेड़ चाहिए था जो सिर्फ आम और पीपल का ही हो सकता था। अब जो रानी मधुमक्खी की नज़र है वो पीपल के पेड़ पर पड़ती है, तो रानी मधुमक्खी ने पीपल के पेड़ से कहा, हे पीपल भाई, क्या मैं आपके इस घने पेड़ के एक शाखा पर अपने परिवार का छत्ता बना लूं? अब पीपल को कोई परेशान करे ये पीपल को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अहंकार के कारण पीपल ने रानी मधुमक्खी से गुस्से में कहा, हटो यहाँ से, जाकर कहीं और अपना छत्ता बना लो, मुझे परेशान मत करो। पीपल की बात सुनकर पास ही खड़े आम के पेड़ ने कहा, पीपल भाई, बना लेने दो छत्ता, ये तुम्हारी शाखाओं में सुरक्षित रहेगी। पीपल ने आम से कहा, तुम अपना काम से मतलब क्यों नहीं रखने? इतनी ही चिंता है तो तुम अपनी शाखाओं पर छत्ता बनाने के लिए क्यों नहीं दे देते? इस बात से आम के पेड़ ने मधुमक्खी रानी से कहा, मधुमक्खी रानी, अगर तुम चाहो तो मेरी शाखा पर अपना छत्ता बना लो। इस पर मधुमक्खी रानी ने आम के पेड़ का आभार व्यक्त किया और अपना छत्ता आम के पेड़ पर बना लिया। समय बीतता चला गया। कुछ दिनों के बाद जंगल में कुछ लकड़हारे आए और उन लोगों को आम का पेड़ दिखाई दिया और वे आपस में बातें करने लग गए कि इस आम के पेड़ को काटकर लकड़ियां ले जाना चाहिए। वे लोग औजार लेकर आम के पेड़ को काटने चलते हैं, तभी एक व्यक्ति की निगाह ऊपर की ओर पड़ जाती है। वो तुरंत ही दूसरे से कहता है, नहीं नहीं, इसे मत काटो, इस पेड़ पर तो मधुमक्खियों का छाता है, कहीं ये उड़ गई तो हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। उसी समय एक आदमी ने कहा, क्यों ना हम लोग ये पीपल का पेड़ काट लें, इसमें हमें और ज़्यादा लकड़ियाँ भी मिल जाएगी और हमें कोई खतरा भी नहीं रहेगा। वो लोग पीपल के पेड़ को काटने लग जाते हैं। पीपल का पेड़ दर्द के कारण ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाता है, बचाओ बचाओ बचाओ। आम को पीपल के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो उसने देखा कि कुछ लोग मिलकर उसे काट रहे हैं। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से कहा, हमें पीपल के प्राण बचाने चाहिए। आम के पेड़ ने मधुमक्खी से पीपल के पेड़ के प्राण बचाने के लिए आग्रह किया तो मधुमक्खी ने उन लोगों पर हमला कर दिया और वो लोग अपनी जान बचाकर जंगल से भाग गए। पीपल के पेड़ ने मधुमक्खियों को धन्यवाद दिया और अपने आचरण के लिए उसने क्षमा भी मांगी। तब मधुमक्खियों ने कहा, धन्यवाद हमें नहीं, आम के पेड़ को दे दो जिन्होंने आपकी जान बचाई, क्योंकि हमें तो इन्होंने ही कहा था कि अगर कोई बुरा करता है तो इसका मतलब यही नहीं कि हम भी वैसा ही करें जैसा वो करता है। अब पीपल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था और उसका अहंकार जो ईगो था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। पीपल के पेड़ को उसके अहंकार की सज़ा भी मिल चुकी थी। तो दोस्तों, ये कहानी की शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमें कभी भी ईगो में नहीं आना चाहिए, ईगो लेस होकर रहना चाहिए, क्योंकि जितना हो सके हम लोगों के काम आएंगे, जिससे वक्त पड़ने पर
हमें भी जब किसी की मदद चाहिएगी तो वो भी हमें मदद कर देंगे। जब हम किसी की मदद करेंगे तभी तो कोई हमारी मदद भी करेगा ना। अगर हम ही किसी की मदद नहीं करेंगे तो कोई क्यों हमारी मदद के लिए आगे बढ़ेगा। आज हम एक समाज में रहते हैं, हमें एक दूसरे का सहयोगी बनना ही है। अकेले कोई भी नहीं जी सकता, समाज का हिस्सा हर कोई है। तो क्यों ना एक दूसरे का साथी बन जाए। लड़ने झगड़ने से किसको फ़ायदा हुआ है। आप खुद ही सोचिए, आज जिस बीमारी में हम सब साथ में हैं, आप देख रहे हैं कि आज जितने लोग सेफ़ हैं वो इसीलिए कि सब साथ मिलकर मोदी जी का साथ दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हम ज़िंदगी की जंग जीतना चाहते हैं तो अपने परिवार का, अपने आस पड़ोस के लोगों की मदद करना सीखें। ईगो में आकर के कोई फ़ायदा नहीं। अगर कोई बुरा कर रहा है हमारे साथ तो ज़रूरी नहीं कि उसके संस्कार वैसे हैं तो हम भी उसके साथ वैसे करें। नहीं तो हम में और उसमें अंतर क्या रहेगा। नहीं तो देवी देवताओं में और जो भिक्षुक है उसमें क्या अंतर रहेगा। आप सोचिए, देवी देवताएं अलग क्यों हैं? क्योंकि वो सदा देते हैं, दाता हैं। और भिक्षुक क्या है? सदा मांगने वाला है, मांगता रहता है। तो हमें भी क्या बनना है? बड़ा बनकर, दाता बनकर सबको देते चलना है, मदद करते चलना है, एक दूसरे का सहयोगी बनकर चलना है। इससे आपका कुछ घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा ही। तो सहयोग करिए, अपने अहंकार को, ईगो को ख़त्म करके एक दूसरे के साथी सहयोगी बन जाइए। हम टिट फॉर टैट करेंगे तो उससे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होगा, बल्कि हमारा मन उसी चीज़ को लेकर के जलता रहेगा कि देखा उसने किया था तो मैंने उसका कैसे मज़ा चखाया, देखा। और एक नहीं, कितने लोगों को हम ये बात बताएंगे। आप सोचिए कि आपके मन को उस चीज़ को लेकर खुशी मिल रही है, शायद उस समय मिल रही है, लेकिन आपने उस चीज़ के लिए कितनी बार सोचा। आप अगर उसका मदद कर देंगे, भले ही उसने बुरा भी किया है, तो आप सोचिए कि जो दो अभी तक जो थे वो दो आपने दिलों को जलाया है। एक तरफ तो आप खुश हो रहे हैं और सामने वाला जल रहा है। जब उसने गलत किया था तब आप दुखी हुए थे और वो खुश हो रहा था। लेकिन सोचिए, अगर उसने गलत किया फिर भी आपने उसके साथ अच्छा किया तो अब क्या होगा। आपके मन को तो सुकून मिलेगा, लेकिन सामने वाले को गिल्ट महसूस होगी, कोई बदले की भावना नहीं रहेगी। तो हमें बदला नहीं लेना किसी से, बदल के हमको दिखाना है। यही परमात्मा हमें सिखाते हैं। दोस्तों, ईगोलेस को अपनाइए, लोगों की मदद करना सीखिए, अहंकार को छोड़ दीजिए। वरना जैसे उस पीपल के पेड़ को सज़ा मिली, उसी तरह की सज़ा परमात्मा हमें भी देगा। ओम शांति।